एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक युद्ध से कम नहीं है। हर कैंडल पे ये समझना, इवन देखा जाए तो कैंडल पे समझना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्राइस बनने देना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो मार्केट की हलचल के साथ दिमाग में भी एक हलचल पैदा होती है। किस चीज की? कि अब क्या, मैंने कल बीटीएसटी नहीं रखा, आज मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। अरे भाई, नहीं रखा नहीं रखा, अब हाथ में जो बचता है वो है इंट्रा। इंट्रा में क्या कर सकते हैं, उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग जो एग्जैक्टली होती है, उसमें प्रीवियस डे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, उससे क्या लेना देना, वो तो हो चुका है ना, वो हाथ से निकल चुका। अब जो भी यहाँ पे है उसी में ट्रेड किया जा सकता है, उसी को समझा जा सकता है। ठीक है। और एक एंट्री और एक एग्जिट ही आपको बताती है कि आपका डे कैसा जाएगा, और डे बताता है कि वीक कैसा जाएगा, वीक बताता है मंथ कैसा जाएगा, मंथ बताता है ईयर कैसा जाएगा। सो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग को कभी हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए। पहली चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं हल्के में लेके नहीं चलती, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपका प्रॉफिट बढ़ा भी सकता है और प्रॉफिट कम भी कर सकता है। मार्केट में एक डिसीजन सीधे कैपिटल पे अटैक करता है। सो हड़बड़ा के नहीं लेना चाहिए। आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, आराम से देखिए, समझिए। नहीं समझ आ रहा है, द बेस्ट है मत ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा, आपके एंट्री और एग्जिट जो होते हैं, ठीक है, जब किसी टूल को या कोई भी तरीके से, मार्केट में अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर आपको अलाउ कर रही है कि ठीक है यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस ये बनेगा, एग्जिट ये बनेगा, एग्जिट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, स्टॉप लॉस पे मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है। और कैपिटल को कौन हटाता है मार्केट से? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ही हमें मार्केट से आउट करके रख देता है या मार्केट में इन रखता है। ठीक है। प्रॉफिट तो सब अपना कम ज़्यादा बना ही लेते हैं, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ स्टॉप लॉस अनलिमिटेड देना शुरू कर देते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के डिसीजन लेने में कभी भी हड़बड़ा के नहीं लेना चाहिए। मैं पहले बहुत हड़बड़ा के लेती थी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, हम एकदम मतलब हिल जाते हैं, खुलते हैं, हमें लगता है अरे यार हमारे से छूट गया। इस रिग्रेट को सबसे पहले आपको दिमाग से हटाना चाहिए। फिर लाइव मार्केट में देखो कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो भी ठीक है। ठीक है। लेकिन हड़बड़ाहट कभी पैसा बना के नहीं देती। अभी तक के इतने सालों में मैं यही देख रही हूँ, हड़बड़ा में के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली कुछ चीज़ें जो मैं ट्राई करती हूँ, वही मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। बिकॉज देखो, मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग, और कोई बताता नहीं था, कोई समझाता नहीं था मुझे। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है ट्रेडर के साथ, उसको पता ही नहीं चलता वो क्यों गलती कर रहा है, और वो चीज़ उसके लॉसेस कई गुना बढ़ाती है। सो अगर इस प्राइस को मैं देखूं तो मार्केट यहाँ से, जैसे आज तो चलो एक छोटा गैप डाउन है, उसके बाद मार्केट यहाँ आती है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, इससे आपको चार्ट भी समझ आएगा। ठीक है। थोड़ी सी साइकोलॉजी भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा एंट्री के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनको भी रोकने में मदद मिलेगी। बिकॉज ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? ओवर ट्रेडिंग का मेन कारण होता है सही डिसीजन। मैं मानती हूँ, आप एंट्री ले रहे हो, फिर आपको लगता है यार ये डिसीजन गलत है, क्योंकि उसका कोई कंफर्मेशन आपके पास नहीं होता है। ग्रीड के चक्कर में आप एंट्री ले तो लेते हो, लेकिन अगर वो लॉस में बदलता है तो फिर आप एग्जिट करते हो, फिर एंट्री एग्जिट। सो जो गलत डिसीजंस होते हैं वो भी आपके ओवर ट्रेड्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है। सो साइकोलॉजी, चार्ट, एंट्री, कैसे कैसे अगर मुझे इंट्रा प्लान करना होता तो हाउ आई डू इट, मैं इसे कैसे करती हूँ एग्जैक्टली। देखो, पहली चीज, थोड़ा सा इस चार्ट को चार्ट रीडिंग की तरह समझो। पहले ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ आई गिर गई, यहाँ आई गिर गई, यहाँ आई गिर गई, इतना ही दिख रहा है ना एग्जैक्टली।
अब ये कैसे पता कि यहीं से गिरावट आएगी, ये कैसे पता कि यहीं से गिरावट आएगी, ये कैसे पता एग्जैक्ट कोई पकड़ सकता है क्या एकदम टॉप? नो वन, कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी टॉप और बॉटम पे नहीं है, इतना समझ लीजिए। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी यहाँ एंट्री और यहाँ एग्जिट नहीं कर सकता। इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो हम भी खुद से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने से थोड़ा बच जाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी चीज देखो, जब गैप डाउन होता है ना तो सबके दिमाग में एक हड़बड़ाहट पैदा होती है। किस चीज की? भाई मार्केट में गैप डाउन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट में गैप डाउन हो चुका है ऑलरेडी। प्रीमियम आज तो चलो एक्सपायरी थी, प्रीमियम कई गुना बढ़ भी गए होंगे। हालांकि एक्सपायरी को एक बात बता दूं, एक्सपायरी के एक दिन पहले कभी भी होल्डिंग मत रखो। उस दिन का बीटीएसटी आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का रखना है, रखिए। उस दिन का अगर आप रखोगे तो वो लॉस में ही बदलता है। कारण ये होता है कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो प्रीमियम बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। ठीक है, कैपिटल से मजाक नहीं करना चाहिए। अगर रोज ट्रेड करना है या ट्रेडिंग में थोड़ा सा सस्टेन करना है तो इस कैपिटल से मजाक करना बंद करो। लोग लॉसेस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता लॉसेस क्यों कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट गैप डाउन होती है, 2-3 कैंडल रेड बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरा भी कल निफ्टी में बीटीएसटी था। ठीक है, अब यहाँ पे चलो है नहीं है वो उसको छोड़ो, मान लिया किसी न किसी तो यहाँ बीटीएसटी, मान लिया कोई ना कोई यहाँ बीटीएसटी जरूर रखेगा, कंफर्म रखेगा। अब अगर उसको गैप डाउन मिला और थोड़ा और नेगेटिव हुआ, क्या सामने वाला प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? इस बात को सोचो। आप सिर्फ ये मत देखो अरे यार प्रीमियम कहाँ का कहाँ चला गया, नहीं, उसको मत देखो, वो आपके काम का नहीं है। पैसा वो जो जेब में आए, ना कि वो जो अकाउंट में यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है कि प्रीमियम यहाँ के, वो आपका पैसा नहीं है। वो आपका ग्रीड है और वो आपका ऐसा पॉइंट है जो आपका और ज्यादा लॉसेस करवाएगा मार्केट में। ठीक है, सो इस जोन में लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कंफर्म बुक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब प्रॉफिट बुक करेंगे और थोड़े बहुत जो सुबह में एंट्री ले लिए उनका भी ऐसे हिट करवाएगी मार्केट। अब दिन भर रिकवरी करते रहो, दिन भर रिकवरी करते रहो। कैसे बढ़ती है ओवर ट्रेडिंग? एक लॉस, फिर रिकवरी, 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 लॉस, रिकवरी, लॉस, रिकवरी। ओवरऑल देखा जाए तो या तो लॉस में ही बंद होंगे या तो जो कमाएंगे वो सारा ब्रोकर लेके चला जाएगा। इतना ही होता है, ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। कारण ये होता है कि हम डिसीजन गलत लेते हैं। यहाँ समझिए कि एक होगा कि सुबह वाले सॉरी एक जो कल वाले वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, दूसरा जो हड़बड़ा के सुबह, जैसे मैं कहती हूँ ना कि आधा घंटा 1 घंटा मार्केट को देखना सीखो, उसके बाद मार्केट में ट्रेड लेने का सोचो। उन लोग को ट्रैप करके ऐसे लेंगे और प्रॉफिट बुकेंगे, दो चीज होगी। सो मार्केट थोड़ा सा अप जाएगी, फिर डाउन आएगी तो आपकी एंट्री बनती है, बट उतना रुकेगा कौन? और डाउन जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो, जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिब मैं यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर इंट्रा में फिब यूज करती हूँ, मुझे फिब बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, सो इसको एक हम क्लोजिंग प्राइस से, मैं विक से लेती हूँ, सो विक से बताती हूँ। और इसको यहाँ बेस जहां से ग्रीन बनना शुरू हो उससे थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे जनरली प्राइस 0.5 तक जाती है, लेकिन यहाँ 0.3 तक आई। ये साइन ये देता है कि भाई बायर कमजोर है, यहां तक भी नहीं लेके आए, और सेलर जो है वो स्ट्रांग है। क्योंकि बायर में इतना भी स्टैमिना नहीं है कि 0.5 तक रिजेक्शन लेके जाए, नहीं, 0.3 से घूम रहे। ठीक है, यहां ना जाके यहीं से घूम रहे, मतलब सेलर स्ट्रांग है, पहला साइन। फिर बताता, उसके बाद जब यहां से आता है ये जो जोन होता है ना 0.236, डेट इज एंट्री पॉइंट, इधर एसएल रख सकते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा ही, आप चाहो तो यहां तक भी एक छोटी सी स्कैल्पिंग कर लो, इनफ होता है। किसी देखो चार्ट रीडिंग बराबर होती है, चार्ट साइकोलॉजी बिल्कुल बराबर होती है। निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, सेंसेक्स में ट्रेड करो, वो ऑल आर सेम। बस अपना अपना तरीका है कौन किस में ट्रेड कर रहा है। मेरी बात करें तो मैं सेंसेक्स में एक्सपायरीज वगैरह को ट्रेड करती हूँ, वो भी बहुत कम अमाउंट से, क्योंकि नॉर्मल डेज का अमाउंट लगा दोगे कभी तो ऐसा होगा कि आप गलत हो गए, इंसान है, गलत हो ही जाएंगे, हमेशा थोड़ी सही होंगे, तो उस दिन वो ले जाएगा। और एक्सपायरी में एक कैंडल ही काफ़ी होती है आपका लॉस बड़ा करने के लिए। एक एंट्री मार्केट यहाँ देता है। ठीक है, आप सारा मत, एक दो स्कैल्पिंग भी कर लो ना एक्सपायरी में, आप एक दिन में सब कमाने में पहुंच जाओ, एक दिन में थोड़ा कमाने पे जाओ। फिर देखो एक फेब
फिब क्या किया यहाँ पे, अब फिर फिब यहाँ तक चला गया। अब देखो एक तो 0.5 का रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ तक आ गया, लेकिन वापस जब फिर से 0.5 के नीचे आ रहा है, फिर से एक स्कैल्पिंग यहाँ बनती है। चलो अगर यहाँ नहीं भी समझ आ रही, एक ये थोड़ा सा एक होता है 12-1 बजे मार्केट थोड़ा सा एसएल हंटिंग करती है। सो एसएल हंटिंग करने ऊपर तक गई, एक आध स्कैल्पिंग यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ फिब से 0.5 का जब भी डाउन आता है। और नहीं तो इस जोन में मैं ये कह सकती हूँ कि इस जोन में किसी ने ट्राई भी किया और ज़्यादा रुका होगा तो मान लिया एक आधे सेल भी गया यहाँ पे। ठीक है, ये जोन थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने विक बनाया ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर से एक फिब, ये वाला एकदम क्लियर दिख रहा था मतलब, लेकिन ये जो जोन है ना, यहाँ पे देखो हाइट, बेस और ये जो 0.5 का ये जो रिजेक्शन है ना, ये जो टाइमिंग होता है ना 2 बजे के बाद, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इतना समझो, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और ऐसे में कैपिटल तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि मैं हीरो ज़ीरो में 5,000 लगा दूंगा, 5 का 50 बन जाएगा। अरे नहीं बन पाएगा आपका, आपका उससे डर खत्म नहीं होगा। प्रीमियम देखो कैसे मूव करेगा, 40 रुपए से उठ के 100 रुपए जाएगा, 100 रुपए से उठ के यहाँ आ जाएगा 50 रुपए। अब 100 पे किसी ने लिया, ग्रीड किसी का बढ़ा 40 से 100 में, और वो डाउन आया 50 पे आया, तो उसको लगेगा अरे यार 50%, समझ रहे हो, 50% नेगेटिव। आप क्या एग्जिट नहीं करोगे, कंफर्म करोगे। उसके बाद यहाँ से चला जाएगा 200। अब सब ये देखते हैं कि 50 का 200 गया, बट 100 का 50 है, वो कौन देखेगा। और लाइव मार्केट में क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है क्या? होता है, सबके साथ होता है। ये चीज़ें कब समझ में आती है, जब आप बहुत ज़्यादा चार्ट्स पे इन चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हो, या मार्केट में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हो, तो आपको समझ आता है कि मार्केट ऐसे मूव करती है। ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, छोटा सा कैपिटल लगाते हो, ताकि अगर कई बार अब देखो यहाँ जो अगर 50 का 200 ना जाके ये 100 से 50 आए और 50 से यहाँ 10 रुपए और फिर 0.5 एकदम जीरो पे आके माइनस हो जाए, तो मेरे पास ऐसा कौन सा कैपिटल है जो पूरी तरह गंवाने को तैयार हो। ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए पैसा लगाने से पहले। बहुत सारे लोग एक्सपायरी में 5,000, 10,000, 3,000 लेके आएंगे और उनको लगेगा कि 10 गुना हो जाए, ये जीरो हो जाए। कैपिटल आपका प्रॉफिट लगना चाहिए ऐसे डेज में। अगर एक्सपायरी है, नॉर्मल डेज में कैपिटल लगा सकते हैं, कैपिटल नहीं लगाएंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन जो हीरो जीरो या ये सब जो प्लान करते हैं, उनको ट्राई करना चाहिए प्रॉफिट पे, कैपिटल पे। कैपिटल पे ये पैसा बनेगा नहीं। अब मान लिया, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लिया किसी ने अगर 20,000 लगा के 10,000 का प्रॉफिट बना, उस 10,000 में से 5,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर भी वो 5,000 के प्रॉफिट में है, तो वो 5,000 के मार्केट देने से पहले ना एकदम आपको यू नो क्या कहूँ मैं, पूरी तरीके से हिला के रख देती है 50% लॉस और ये सब करके। तो जाती तो आपके डायरेक्शन में हो, कई बार नहीं भी जाएगी। तो उस सिचुएशन में एग्जैक्टली आप क्या डिसीजन लेते हो, एग्जैक्टली आपका कैपिटल और प्रॉफिट पे डर कितना है, वो चीज़, वो माइंड साइकोलॉजी, वो फाइनेंस की चीज़ें, आप उस पैसे से कितना जुड़ाव है या कितनी ज़रूरत है, यूँ समझ लो कि मान लिया उस पैसे की किसी को ज़रूरत हो, तो वो पैसा जब नेगेटिव दिखता है ना, तो सारी ज़रूरतें एक साथ लाइन में आ जाती है कि अरे यार इस पैसे की ये ज़रूरत थी, ये तो कम पड़ गया। आप एग्जिट करते हो, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी, आपके किसी काम का नहीं होगा। सो अगर एक्सपायरीज वगैरह में ट्रेड करना, तो एंट्रीज पे फोकस करो और एक्सपायरी छोड़ो ना। अगर निफ्टी में भी आप ट्रेड करते तो भी एक एंट्री जोन डिसाइड करो। नॉर्मल डेज में भी हम ओवर ट्रेड्स वगैरह बढ़ा देते हैं। सो इंट्रा में मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, और उसके लिए जैसे मैंने फिब यूज़ किया, आपको हो सकता है किसी और टूल पे परफेक्शन हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अपना अपना तरीका होता है, मुझे ये पसंद आता है मैं ये यूज़ करती हूँ, अपना अपना बात है। तो वो पर्टिकुलर टूल आपको क्या कन्फर्मेशन दे रहा है, उसको आपने कितने साल यूज़ किया है। फिर देखा जाए तो मुझे कई साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। आपने किसी इंडिकेटर पे कितना टाइम स्पेंड किया है, आपको क्या पता है कि वो कब काम करता है, कब नहीं काम करता है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, संभल के करो, इट्स नॉट ए इजी गेम। इसको छोड़ो, आप नॉर्मल डेज में भी अगर ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेड्स वगैरह नहीं रोकोगे तो काम नहीं चलता। और उसको रोकने के लिए क्या देखना पड़ता है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट कुछ नहीं तो आप प्राइस एक्शन और चार्ट्स पे भी अगर आपकी थोड़ी पकड़ है, तो आपको कुछ एंट्री जोन मार्केट में मिल जाते हैं। कुछ एक आध टूल्स, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से भी चीज़ें चलती नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।